हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आपको नाड़े वाले प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। देखिए, अगर हमारे पास इलास्टिक अवेलेबल ना हो या फिर प्लाजो में इलास्टिक डालने में कोई प्रॉब्लम आती हो, बनानी ना आती हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम नाड़े वाला प्लाजो ट्राई कर सकते हैं। और ये बनाने में आसान होता है और इसका लुक बिल्कुल इलास्टिक वाले प्लाजो की जैसा ही आता है। तो उसके लिए मैंने फैब्रिक के 2 पीस कट कर लिए, एक फ्रंट वाला एक बैक वाला, और इनकी लंबाई मैंने 5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट की है। जैसे कि मेरे प्लाजो की लंबाई 36 इंच तैयार है, तो मैंने इसमें 5 इंच मार्जिन प्लस करके 41 इंच की कपड़े की लंबाई कट की है। उसके बाद हमने इनको इस तरह से डबल कर लेना है और अच्छे से बिछा लेना है दोनों कपड़ों को अलग अलग करके। इसके ऊपर मैं दूसरा पीस बिछा लेती हूँ बराबर बिल्कुल। ये बंद वाली साइड है, ये खुली वाली साइड है कपड़े की। उसके बाद हम ऊपर से 2 इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। और देखिए, जो हमारे प्लाजो की हिप है वो 21 इंच है, तो 21 इंच और साथ में मेरे को लूजिंग भी रखनी है, क्योंकि ये लूज़ प्लाजो है तो इसमें लूजिंग भी रखनी है मेरे को थोड़ी ज़्यादा, और सिलाई का मार्जिन भी इसी में रखना है। तो मैं 14 इंच पे निशान लगा रही हूँ। यहाँ से हम 14 इंच पे निशान लगा देंगे, ठीक है। अब इस निशान से हम नीचे की साइड 12 इंच पे आसन का निशान लगाएंगे। अगर आपकी हिप इससे ज़्यादा है थोड़ी, तो आप 12.5 इंच पे निशान लगाएं। मैं 12 इंच पे निशान लगा रही हूँ और मेरी हिप है 21 इंच, डबल करके 42 इंच है। टोटल 42 इंच है, लेकिन हाफ करके 21 इंच है। अब यहाँ से हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से हम 2 इंच का निशान लगाएंगे, मियानी का निशान। यहाँ से हम इस तरह से गोलाई देंगे। देखिए, अगर आप ये गोलाई अच्छे से नहीं देंगे, ये गोलाई कम देंगे या फिर अच्छे से नहीं देंगे, तो आपके जो प्लाजो में खिंचाव आएगा। इसलिए ये गोलाई आपको अच्छे से देनी है, थोड़ी डीप करते हुए इस तरह से। और इसके बाद आपको अलग से मियानी डालने की भी ज़रूरत नहीं होगी, इसमें ये मियानी डल जाएगी। अब हम यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाते हैं एक, यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाते हैं और 1.5 इंच से हम इस दूसरे वाले कोने पे इस तरह से मिला देते हैं। ये हम अपने प्लाजो के बैक पार्ट के लिए कर रहे हैं। बैक पार्ट को हमने 1.5 इंच ऊपर उठाना है आसन वाले हिस्से से, और जो फ्रंट वाला उस हिस्सा होगा उसे हमने 1 इंच डाउन करना है, ठीक है। तो जो बीच वाली लाइन है, ये जो हमने 2 इंच के मार्जिन पे लगाई थी, ये हमारी मेन लाइन है। इससे हमने 1.5 इंच ऊपर निशान लगाना है और उससे हमने इस तरह से निशान को मिला देना है। अब देखिए, अब जो हमारी ये जो मेन लाइन है, इससे हमने पट्टी जोड़नी है, 2 इंच की बेल्ट जोड़नी है इस पर। तो आधा इंच तो हमारी सिलाई में जाएगा, तो इस आधे वाले निशान से हमने 1.5 इंच ऊपर इंची टेप का 1.5 इंच वाला निशान मैच करना है, मिलाना है। 1.5 इंच की हमारी बेल्ट जुड़ेगी। और उसके बाद हमने अपने प्लाजो की लंबाई का नीचे निशान लगाना है। तो मेरे प्लाजो की लंबाई है 36 इंच, तो मैं 36 इंच पे निशान लगा दूंगी और 2 इंच पे नीचे और निशान लगाऊंगी मैं, क्योंकि यहाँ से हमने अपनी मोरी को फोल्ड करना है। हमारे प्लाजो का जो घेर होगा उसे फोल्ड करना है, तो मैं 2 इंच इसमें मार्जिन ले रही हूँ अलग से। इसके बाद देखिए, हमने अपनी जो प्लाजो का साइज़ था वो 16 इंच रखा था, मियानी को मिला के 16 इंच, तो उसका हाफ करना हमें 8 इंच। अब 8 इंच वाले निशान से हमने 6 इंच दूसरी साइड और 6 इंच इस साइड निशान लगा देना। ये हमारी मोरी की चौड़ाई का निशान है। तो इससे हमारी जो प्लाजो का घेर है वो बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा, ठीक है। अब हम इस नीचे वाले मोरी वाले निशान से ऊपर आसन वाले निशान को इस तरह से मिलाएंगे। शेप पट्टी की हेल्प से हम इस तरह से गोलाई देते हुए, अंदर की साइड गोलाई देनी हमें, इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से हमने मिला देना है। अब दूसरी साइड भी हमने 12 इंच पे निशान लगाना है ऊपर से,
और इसी तरह से हम यहाँ से भी मिला देंगे। अगर आपका जो प्लाज़ो है वो नीचे से ज़्यादा लूज़ रखना है, आपको मोरी जो है वो ज़्यादा रखनी है, आपको पूरी रखनी है, तो आपको ये निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस कपड़े को सीधा ही रहने देना, ठीक है। लेकिन मुझे कम रखनी है इसलिए मैंने इसको शेप दिया है। इस तरह से मैंने अपने प्लाज़ो पे निशान लगा लिए है, मार्किंग कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले हम दोनों पार्ट की, बैक और फ्रंट दोनों की कटिंग एक साथ कर रहे हैं। एक साथ हमने ये कंप्लीट कर लिया अपनी कटिंग। अब हमने जो नीचे वाला पार्ट है वो हमारा बैक वाला पार्ट है, तो उसे हम अलग कर देंगे। इससे नीचे के 2 पीस हमारे बैक वाले पार्ट है, उन 2 को अलग कर देंगे, और जो ऊपर वाले पीस है इसको हम फ्रंट वाला हिस्सा बनाएंगे अपने प्लाजो का। तो इसको हम यहाँ से 1 इंच डाउन कर देंगे, यहाँ से 1 इंच डाउन कर देंगे और इस तरह से मिला देंगे इसको भी, और यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। अब हम नीचे भी कट लगा देंगे यहाँ से। और अब देखिए, अब जो ये आसन वाला निशान है, आसन है जो हमारे प्लाजो के दोनों, उनको हमने सील लेना है। बैक वाले पार्ट है दोनों, उनको एक साथ, और फ्रंट वाले पार्ट है उनको दोनों को एक साथ। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है इस तरह से। उसके बाद हमने इनको ओपन कर लेना है इस तरह से दोनों पार्ट को, और इनकी सीधी साइड को अंदर की साइड रखना है इस तरह से। और उसके बाद हमने ये बाहर की साइड से सील लेने हैं। यहाँ से हमने ये सीधी सिलाई लगा देनी है दोनों तरफ से। यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे, और ये सिलाई हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए लगाएंगे, और दूसरी साइड भी। ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने सिलाई लगा ली है दोनों साइड। अब हम अपने घेर को फोल्ड करेंगे, जो हमने कट के निशान लगाए थे वहाँ से हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब हम 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे कपड़ा, और इस पे के किनारे पे हम सिलाई लगा देंगे। ये मैंने सिलाई लगा दी है, और इसके अंदर वाला जो ये साइड है यहाँ भी हमने सिलाई लगा ली है। आसन को भी हमने जोड़ लिया है। अब हमने इस पे पट्टी या फिर अपनी बेल्ट अटैच करनी है। तो जो बेल्ट के लिए मैंने एक कपड़ा लिया है, इसकी लंबाई मैंने ली है 4 इंच, इस तरह से 4 इंच ली है, क्योंकि जो हमारी बेल्ट इसको हम डबल करेंगे तो ये हो जाएगी 2 इंच, और 1/2 इंच हमारी सिलाई में जाएगी, तो ये 1.5 इंच की हमारी बेल्ट तैयार रह जाएगी। और इसकी चौड़ाई जो हमने प्लाजो की चौड़ाई है उससे थोड़ी ज़्यादा ली है। आपको ये थोड़ी ज़्यादा ही रखनी है, कम नहीं रखनी है। ज़्यादा होगी तो हम बाद में कट कर सकते हैं। अब हमने ये हमारे प्लाजो का फ्रंट वाला हिस्सा है, इसकी थोड़ी सी सिलाई खोल ली हमने ऊपर से, आसन वाली सिलाई, और इसको हम पट्टी को अंदर की साइड रख के इस तरह से सील देते हैं इसके साथ। ये सिलाई भी हमने 1/2 इंच के मार्जिन छोड़ते हुए लगानी है पूरे कपड़े पे। पूरे प्लाजो पे हमने ये पट्टी को जोड़ लेना है राउंड में। और इस बात का ध्यान रखना कि दोनों कपड़े बिल्कुल बराबर आने चाहिए। अब देखिए, ये बैक वाला पार्ट है, यहाँ से हमारा थोड़ा ओरेब में है कपड़ा, तो इसमें भी हमने दोनों कपड़ों को बिल्कुल बराबर रखना है एक साथ। इस पे हमने ये सेंटर में आके बिल्कुल, और अपने जो फुट प्रेशर है मशीन का उसे उस ऊपर उठा लेना है इस तरह से, और इस तरह से पट्टी को थोड़ा सा घुमा देना है, खींचना नहीं है, हल्का सा घुमा देना है, तो ये आसानी से लग जाएगी और दोनों कपड़े बिल्कुल बराबर आएंगे। इस तरह से हम इसे पूरी को अटैच कर लेंगे। ये देखिए, मैंने अटैच कर ली है। ये पीछे से इस तरह से आया बैक हिस्सा, और ये जो सामने एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर देंगे। अब हम इसमें अपना नाड़ा डालने के लिए लूप बनाएंगे। उसके लिए हमने सबसे पहले ऊपर करीब 1/4 इंच या फिर आधा इंच पे पक्का कर लेना है। इस तरह से हमने यहाँ पक्का कर लिया है। उसके बाद हमने ऊपर से करीब 2.5 इंच छोड़ना है, और यहाँ भी पक्का करके और नीचे तक सिलाई को ले आना है। अब देखिए, ये बीच में से ओपन है इस तरह से। अब हमने दोनों कपड़ों को साइड में कर देना है
और इसके किनारे पे से सिलाई लगा देनी है। यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे और यहाँ से मशीन को वापस मोड़ लेंगे और दूसरी पट्टी पे भी सेम इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। इस तरह से ये लुक बन के तैयार हुआ है। अब हम ऊपर से 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गई थी हमारी। ये जो कपड़ा है एक्स्ट्रा, ये हमने ऊपर की साइड रखना है। ये मैंने नीचे की साइड कर दिया था, लेकिन ये आपको ऊपर की साइड करना है, तो मैंने दोबारा से ओपन करके ठीक कर दिया है। ये कपड़ा अंदर की साइड रखना है आपको सारा, और इसके ऊपर से हमने सिलाई लगाते हुए हम अपने नेफे को फोल्ड कर देंगे इस तरह से। और जो हम सिलाई लगाएंगे वो उसी सिलाई के ऊपर लगाएंगे जो कि हमने पट्टी जोड़ते टाइम लगाई थी। इससे हमारे नेफे में बहुत सफाई आएगी। और देखिए, अगर जैसे ये बैक में थोड़ा ओरेब में है हमारा कपड़ा, तो उसके लिए हम अपने प्लाजो को हल्का सा खींच लेंगे, हल्का सा खिंचाव करेंगे, तो ये बिल्कुल परफेक्ट हमारी पट्टी लग जाएगी आसानी से। इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से लगा देंगे और प्लाजो हल्का सा खींच लेंगे हम, तो ये पट्टी आसानी से लग जाएगी। इसमें कोई झोल वगैरह भी नहीं आएगा। इस तरह से बिल्कुल बराबर रखते हुए हमने ये पट्टी को पूरी को अटैच कर लेना है। देखिए, इस तरह से हमारा प्लाज़ो अब बन के तैयार हो चुका है और इसमें मैंने नाड़ा भी डाल दिया है। इस तरह से मैं ओपन करके दिखाती हूँ आपको। देखिए, इस तरह से जब हम देखिए इसका क्रोच एरिया भी हमने बिल्कुल परफेक्ट बना लिया है। अब हम इसे पहनेंगे तो इसमें कोई भी क्रोच एरिया में खिंचाव नहीं आएगा, प्लाज़ो में कोई खिंचाव नहीं आएगा और ये बिल्कुल परफेक्ट बना है।